गुड मॉर्निंग 7th क्लास। इससे पहले वीडियो में हमने एंडोजेनिक फोर्स अर्थात अंतर्जनिक बल का एक कारक ज्वालामुखी पढ़ा। तो बच्चों आज हम उसी श्रृंखला में भूकंप अर्थक्वेक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है अर्थक्वेक। जैसा कि आप ऊपर दिए गए चित्र में देख रहे हैं, ये भूकंप का चित्र है कि जब पृथ्वी में स्थलमंडलीय प्लेटों के गति या मूव करने पर कंपन होता है और वह कंपन चारों तरफ गोलाई में गति करता है या फैल जाता है, इस कंपन को भूकंप कहते हैं। इसे आप चित्र में बहुत क्लियरली देख सकते हैं और इसे ही क्या कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है। पृथ्वी के नीचे जहां पर सबसे पहले कंपन शुरू होता है, उस जगह को भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, भूकंप का उद्गम केंद्र होता है, या इस जगह को भूकंप का उद्गम केंद्र कहा जाता है। और इस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर, यहाँ पर के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह वाले स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। जहां पर कंपन प्रारंभ हो रहा है, उस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर अधिकेंद्र में सर्वाधिक कंपन होने के कारण सर्वाधिक हानि होती है, और इस स्थान से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है तो भूकंप की तीव्रता अर्थात कंपन कम होता जाता है। इसे आप चित्र से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे जो उद्गम केंद्र है वहां पर कंपन सबसे ज्यादा होगा यहाँ पर, इसलिए इसके ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा हलचल होगी। इसी के ठीक ऊपर यहाँ पर क्या होगी, सबसे ज्यादा हलचल होगी और सबसे ज्यादा नुकसान होगा इसके ठीक ऊपर। इस स्थान से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, आपको दिखाई दे रही है, जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाएगी तो भूकंप की तीव्रता कम होती जाएगी। क्या होगा, जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़ती जाएगी तो भूकंप की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। इसे हम एक उदाहरण से भी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हम किसी शांत पानी में पत्थर मारेंगे तो जिस स्थान पर वो पत्थर गिरता है तो उस स्थान पर पानी तेजी से उछलता है और उसके चारों ओर गोलाई में लहर बनती है, और वह लहर धीरे धीरे उस स्थान से गोलाई में दूर होती चली जाती है। लेकिन इसमें मुख्य बात यह है कि जिस स्थान पर पत्थर गिरता है उस स्थान पर लहर ऊंची होती है अथवा पानी में हलचल तेज होती है, और जैसे जैसे लहर दूर होती जाती है हलचल कम होते होते और कुछ दूर जाकर समाप्त हो जाती है। इसी तरह उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर अधिकेंद्र में हलचल या कंपन अधिक होता है। आप लोगों ने जाने अनजाने ऐसा किया होगा, जो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, कभी जाने अनजाने आपने ऐसा किया होगा। अगर बच्चों नहीं किया है तो आप इसे कर सकते हैं। घर में आप एक बाल्टी के अंदर पानी डाल के उसमें किसी पत्थर से इस तरीके से आप इस एग्जाम्पल को कर सकते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इस भूकंप को कैसे मापा जाता है? भूकंप को मापा भी जाता है, और इसे कैसे मापा जाता है ये जानेंगे। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप लेखी कहते हैं। और भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। कौन से स्केल पर? रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। तो बच्चों, when the lithosphere plates moves, the surface of the earth vibrates. The vibration can travel all around the earth. ये आपको दिखाई दे रहा है। These vibrations are called earthquakes. The place in the crust where the movements start is called focus. ये है आपका फोकस। The place on the surface above the focus is called epicenter. क्या कहा जाता है? एपीसेंटर कहा जाता है। स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहां पर कंपन आरंभ होता है, मैंने आपको बता दिया, उसे क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र कहलाता है। और उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। आप इसको चित्र में स्पष्ट देख सकते हैं। तो बच्चों, आपको अर्थक्वेक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही।
अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।